हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आई नर्सिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, क्या आप भी नॉर्सेट 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं? जो एग्जाम आपका कल होने वाला है, मतलब 11th ऑफ अप्रैल को। सो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, अगर आप नॉर्सेट 10 कल फाइट करने वाले हो तो कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो यस, देखिए, अगर हम बात करें कि जो नॉर्सेट है, जो मैम 11th ऑफ अप्रैल को कल कंडक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि ये सभी को पता है, सिंपल सी बात है। मेन जो पॉइंट है ध्यान रखने का एग्जाम के रिगार्डिंग, वो ये है, नोटिफिकेशन को ही मैं रिवाइज कर रही हूँ वापस से, कि आप कल एग्जाम में इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन सेक्शंस के अंदर आएंगे। सबसे पहली पॉइंट, देखिए, ये कुछ खास पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं आपको, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कल आपका पेपर होना है, दैट इज 100 एमसीक्यू, पूरे के पूरे वो किस में आएंगे? सेक्शन में आएंगे। और हर एक सेक्शन में 20 एमसीक्यू होंगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसे करके आपके जो टोटल सेक्शंस होंगे, वो आपके 5 सेक्शन आपके आएंगे। ठीक है, एक बार जो सेक्शन चला गया, उसके बाद में वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। ये इन्होंने इनके क्लियर कट किस में बोला है? दैट इज नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। देखिए, दैट इज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लियर कट बताया है, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। Examination will be submitted automatically. Each section will appear one by one during the 90-minute duration at one time only. कि जो सेक्शन एक बार आया है वो वन टाइम ही आएगा, उसके बाद में वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द currently active section, which will remain enabled to set time and it will never come back again for any action आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। कि आप जैसे नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद में ये आपके वापस से ये नहीं आएगा। तो मान के चलो, जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि हम ये वाला सेक्शन में मैं इतने क्वेश्चन कर लेता हूँ, देन उसके बाद में दूसरे सेक्शन की ओर मैं बढ़ जाऊंगा, इस दोबारा से वो सेक्शन जो पिछला आपने किया है और आपने कुछ क्वेश्चन उसके छोड़ दिए, वो दोबारा से एनी हाउ रिपीट नहीं होंगे। सो ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कल के एग्जाम के रिगार्डिंग, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है, 5 सेक्शन आएंगे, जिसमें से आपको पता ही है 4 सेक्शन आपके नर्सिंग के होंगे, एक सेक्शन आपका जो है वो नॉन नर्सिंग का होगा। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, 1/3 आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया है तो। सो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि फिर मैम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करके आने हैं। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम ये जानेंगे आज के सेशन में, इस क्लास के अंदर, कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए आपको। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको कैटेगरी के अंदर चाहिए। जैसे कि जो यू आर है ना, ये ध्यान रखना, जो ईडब्ल्यू एस है उनको 50 परसेंटाइल जो है वो चाहिए। ओबीसी एस्पिरेंट्स को 45 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। और एससी और एसटी को 40% परसेंटाइल जो है वो मार्क्स चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतना मार्क्स लाने के बाद ही आप एलिजिबल होगे नॉर्सेट आप मेन एग्जाम के लिए। ये आपको प्री एग्जाम में लेकर आना है। अब जैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, उसी एग्जाम के मतलब उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करके आने, कंडक्ट करके आने। मतलब मान के चल लीजिए एवरेज पेपर आया, क्योंकि नॉर्सेट का इतना इजी पेपर भी नहीं आता है कि बहुत ही इजी आया हो। तो जो यूआर वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो ओबीसी वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो एटलीस्ट 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो सही सही करके आइएगा। ठीक है ना? नेगेटिव मार्क्स नहीं लाने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, नेगेटिव होंगे तो जिसमें आप कॉन्फिडेंट है वही क्वेश्चन आपने करना है पेपर के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट्स है, ध्यान रखिए, उनको लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो सही करके आने हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। तो ये आपका प्रीलिम्स का आपका क्या रहेगा, आपके बात आपको ध्यान रखनी है। मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है, कि सेक्शन वाइज आपका पेपर रहेगा, पूरे 5 सेक्शन होंगे, 90 मिनट्स रहेंगे। एक सेक्शन जो चला गया वो वापस से रिपीट नहीं होगा। नेगेटिव मार्क्स नहीं लेकर आने हैं, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर्स नहीं करके आने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप क्वालिफाई होंगे तभी आप मेन की ओर आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम को लेकर। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक सेक्शन के अंदर ही जो है बहुत टाइम लगा दो। वैसे तो जो सेक्शन है वो आपका 18 मिनट ड्यूरेशन का आपका रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, वो ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, एंड वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 मिनट आपको एक सेक्शन को ही देने के लिए अलाउ किया जाएगा। देन उसके बाद में वो टाइमर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा और आप दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे।
सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको ध्यान रखनी है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आपको यहाँ तक मैंने क्लियर कट बता दिया है। एक इन्फॉर्मेशन और है कि आज ही आपको, यस डियर एस्पिरेंट्स ध्यान रखिएगा, आज ही 9:30 पीएम की क्लास में आपको जुड़ना है, ठीक है? जिसमें आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो हमारा सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम पूरा पूरा हम उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का, और हम बहुत ही डिटेल में हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के साथ में बने रहें। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।